क्षमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पद्रुवैश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्सा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा 12वां अध्याय समाप्त हो गया था पिछले हफ्ते, और 13 नंबर अध्याय से आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया गया है। तो 12वें अध्याय तक कृष्ण भगवान जो सबसे श्रेष्ठतम योग है भक्ति योग, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए हमको इस संसार से ही आदान प्रदान करना होता है। इसीलिए 13 नंबर अध्याय से लेकर 17 नंबर अध्याय तक कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं कैसे ये संसार क्षणभंगुर है और कैसे हम इस संसार में इस तरह से जी सकते हैं कि यहाँ भी खुश रहें और मृत्यु पर्यंत भी खुश रहें। तो ये दोनों चीज़ें भगवान बताने जा रहे हैं। और ख़ासकर ये 13 नंबर अध्याय में कृष्ण भगवान ज्ञान क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो हम लोग चालू करते हैं पहले नंबर श्लोक से। अर्जुन वाच प्रकृतिं पुरुषं चैवा क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतं वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम स एव। तो मुख्यतः अर्जुन अभी 6 प्रश्न पूछते हैं भगवान को कि 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो पहला है प्रकृतिम, कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये क्या है। ठीक है, सबको दिखाई देता है ना, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पहाड़, नदियाँ इत्यादि, और हमारे शरीर भी, ये सब के सब प्रकृति के बने हुए हैं। किंतु ये प्रकृति है क्या असलियत में। और पुरुषम, इसको भोगने वाला कौन है। तो प्रकृति की तुलना स्त्री से और पुरुष की तुलना पुरुष से की गई है। हाँ, लेकिन ये क्या है। फिर क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र का मतलब जो हमारे कार्य का स्थल है, ये शरीर, और जहाँ भी हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कई और जो गृहिणियाँ हैं वो घर में कार्य करती हैं, और पुरुष लोग जाके बाहर कार्य करते हैं। या जो किसान है वो अपने जाके खेती करता है, वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञम मतलब उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है ना। तो एतद् वेदितुम् इच्छामि, मेरी इच्छा है कि मैं इन 4 चीज़ों के बारे में जानूं, और साथ में कौन सी 2 चीज़ के बारे में जानूं, ज्ञानम ज्ञेयम। ये ज्ञान क्या होता है, क्योंकि ज्ञान की भी लोगों की अपनी अपनी परिभाषा है।
और ज्ञेय मतलब उस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्या जानने के योग्य है। तो हे केशव, इन सब के बारे में हमको बताइए। और भगवान दूसरे श्लोक से ही उत्तर देना चालू कर देते हैं। हाँ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान दूसरे श्लोक में ही उत्तर देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है क्षेत्रकम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो इस शरीर की तुलना क्षेत्र से क्यों की गई है? क्षेत्र अर्थात खेत। तो किसान क्या करता है, किसान अपने खेत में बीज बोता है और जैसा बीज बोता है वैसा फल मिलता है। तो अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो बबूल के कांटे मिलेंगे, नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ निकलेगा, और आम का बीज अगर डाला है तो आम का फल निकलेगा। तो इस क्षेत्र में या इस शरीर में आप जैसा बीज रोपण करते हैं वैसा ही फल मिलता है। उसी तरह से इस शरीर द्वारा हम जो जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों के अनुसार हमको परिणाम मिलता है। इसलिए शरीर की तुलना किससे की गई है? खेत से की गई है। यदि आप पुण्य के कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, पाप का काम करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, और यदि भक्ति का कार्य करेंगे तो भगवान के साथ संबंध बनेगा। तो जैसा हम कार्य करते हैं वैसा फल मिलता है। अभी देखने में हमको लग रहा होगा कि ये तो हमने भारत में बचपन से सुना हुआ है, किंतु आपको पता नहीं है ये जो ज्ञान हमने भारत में बचपन से सुना हुआ है ये संसार में बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अन्य जो धर्म हैं वो लोग कई बार इस बात को नहीं मानते हैं, इसलिए बहुत सारे जो उनके प्रश्न हैं प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नास्तिक बन जाते हैं। जैसा कि उदाहरणतः कई दशक पहले जब सुनामी आया था, आप सब लोगों को याद होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो एक जो छोटी सी बच्ची थी जिसने अपना परिवार खो दिया उस सुनामी में, उसने एक धर्म के जो उच्चतम व्यक्ति हैं पूरे संसार में उनसे जाके पूछा। वो पूछने लगी कि ये सब आपदाएं क्यों आ रही हैं। तो वो कहने लगे कि देखिए ये लोग बुरे काम करते हैं इसलिए आपदाएं आती हैं। तो कहने लगे लेकिन हमारे धर्म के अनुसार, मतलब उनके धर्म के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस जन्म में जीवन में जो आपने बुरे काम किए हैं उसी का परिणाम मिलने वाला है। तो माता के घर में जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, तो कई बच्चे थे जो अपने माता के घर में थे और माता और शिशु दोनों के दोनों सुनामी में मारे गए। तो वो क्यों मारे गए, क्या कारण है? उन्होंने तो कुछ कर्म किया ही नहीं था। तो वो कहने लगे कि अरे क्या कर सकते हैं, ये तो सारा शैतान का काम है, शैतान और भगवान के बीच में लड़ाई चल रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान शैतान से जीत जाएंगे। लेकिन फिर कई लोगों के मन में प्रश्न आने लगा, मान लीजिए शैतान भगवान से जीत गया तो क्या होगा? तो ये छोटे छोटे प्रश्न व्यक्ति को परेशान करते हैं, खासकर जब परेशानियां जीवन में आती हैं। लेकिन आपने भारत में देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे गांव वाले, अनपढ़ गांव वाले लोग भी होते हैं, वो बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि अगर उनके जीवन में परेशानी आती हैं, तकलीफें आती हैं, जो हर किसी के जीवन में आती हैं, तो वो समझते हैं ये मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। और ये सत्य भी है। तो या तो इस जीवन में जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम है, या पूरे जन्म में जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम है। और जो सुख मिलता है वो हमको किस लिए मिलता है? क्योंकि हमने इस जीवन में या पूरे जीवन में कुछ पुण्य किए हुए हैं। तो उस तरह से पाप से कष्ट मिलता है
पुण्य से आनंद मिलता है, किंतु यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो पाप और पुण्य से भी ऊंचा जो सुख है, वो सुख क्या है? भगवत प्राप्ति का सुख। तो वो जो सुख है वो प्राप्त होता है। पर ये तीनों के तीनों चीजें इस शरीर के द्वारा ही मिलती हैं, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। यदि आप पुण्य करेंगे अच्छा परिणाम, पाप करेंगे बुरा परिणाम, और भक्ति करेंगे तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा, और मृत्यु पर्यंत तो लाभ मिलता ही है। व्यक्ति भगवान के धाम जहाँ जाता है वापस, जहाँ कोई दुख नहीं है, तो वो तो मिलता ही है। पर इस जीवन में व्यक्ति प्रसन्न रहता है, हाँ, क्योंकि भक्ति में अपना एक अलग आनंद है। तो इस तरह से भगवान क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो इदम शरीरम कौन्त्या क्षेत्रमिति अभिधीयते, और फिर एतद या वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, और जो उस क्षेत्र को जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञाता। तो हर कोई अपने अपने शरीर के बारे में जानता है, दूसरे शरीर के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक बीमारी को समझने के लिए भी आपको डॉक्टरेट करनी पड़ती है, डॉक्टर बनना पड़ता है। फिर भी ठीक से डॉक्टर पूर्ण रूप से दूसरे व्यक्ति के शरीर की बीमारियों को नहीं समझ पाता है, और दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना तो असंभव ही है, वो हम कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो भले ही आपके एक व्यक्ति का दुख वही व्यक्ति समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो इस तरह से क्षेत्रज्ञ, तो वो ज्ञाता कौन है? वो आत्मा है। और वो आत्मा कौन है? हम हैं। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं। तो हमको भी क्या कहा जाता है? क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, मतलब क्षेत्र को जानने वाला। और फिर भगवान एक और क्षेत्र की बात करते हैं। हाँ। तो वो क्षेत्रज्ञ कौन है? उसके बारे में भगवान बोलते हैं, क्षेत्रज्ञाम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतिर्मम मतम मम। तो कृष्ण बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चा अपि, चा मतलब और, एंड, और हे अर्जुन एक और क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है? सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो सबके शरीर को जानने वाला है। और वो कौन है? वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा जो हृदय में विराजमान रहते हैं वो सबके शरीर को जानने वाले हैं। इसलिए इस संसार में हम एक दूसरे के शरीर के दुख को नहीं समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है वो हर किसी के दुख और दर्द को समझ सकता है, वो कौन है? वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ही वाकई में हर किसी के हितैषी बन सकते हैं, क्योंकि उनको हर किसी के दुख दर्द के बारे में मालूम है, हर किसी को पता नहीं होता है। तो सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो सारे शरीरों को जानने वाले कौन है? कृष्ण है। तो हमको छोटे में अभी भी याद है कि एक बार हम बीमार थे, तो हमको बुखार था। तो माँ हमको बार बार, मेरी मदर जो है वो बार बार सर पे पानी की पट्टी चढ़ा रही थी। तो हमने बोला कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है। तो फिर माता बोली कि बेटा क्या कर सकते हैं, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारा जो कष्ट है वो मैं अपने ऊपर ले लेती, किंतु वो मेरे बस में नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर के दुख दर्द को ही पूर्ण रूप से महसूस कर सकता है, दूसरे के दुख दर्द को
नहीं महसूस कर सकता है, लेकिन भगवान हर किसी के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो ये भगवान में और हम सब में अंतर है। तो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं और वो भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। यदि पूर्ण रूप से अपने शरीर के बारे में जान रहे होते तो दुनिया में डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दुनिया में डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, वह सिद्ध करता है कि हम अपने शरीर के बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। लेकिन कृष्ण हर किसी के शरीर के बारे में जानते हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि वो हर किसी के शरीर के स्वामी हैं। वो हमको इस शरीर के द्वारा इस संसार में भोग करने की आज्ञा तो जरूर देते हैं, किंतु हम उस शरीर के स्वामी नहीं हैं। इसलिए जब हमारा समय खत्म हो जाता है तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति को शरीर का त्याग करना पड़ता है। जैसे मकान मालिक जब बोलता है कि इस घर को खाली कर दीजिए, इस घर को, इस शरीर को खाली करना पड़ता है, तो उस तरह से हमको भी शरीर को खाली करना पड़ता है। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान सबके शरीर के स्वामी हैं। इसलिए इस शरीर को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है, तो उससे हमको सुख की अनुभूति होगी। और भी उदाहरण आता है। एक उदाहरण आता है एक साधारण नागरिक का और गवर्नमेंट का। तो असलियत यह है कि ये जो पूरा भारत की ज़मीन है वो किसकी है? वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट एक नागरिक को एक खेत, एक प्लॉट, किसी भी ज़मीन का हकदार बनने की इजाज़त देती है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे उसको वापस ले सकती है। गवर्नमेंट के पास वो अधिकार होता है। तो गवर्नमेंट की तुलना की गई है कृष्ण से और नागरिकों की तुलना की गई है हम सब जीवों से। तो उस तरह से भगवान सबके शरीरों के अधिकारी हैं, और जब तक वो अलाउ कर रहे हैं तब तक हम इस शरीर को धारण कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर के साथ में भी हमको कैसा आदान प्रदान करना है, वो किस पर निर्भर करता है? वो गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों के अनुसार होता है। जैसे भली जमीन है आपकी, हम लोग यहाँ पे गौशाला में देख रहे हैं, जब तक आप एग्रीकल्चर लैंड को कंस्ट्रक्शन लैंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की आज्ञा नहीं लेते हैं, तब तक आप उसमें घर नहीं बना सकते। तो भले ही गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है, लेकिन उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है, किसी की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। पुकुर नहीं भर सकते जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और ज़्यादातर अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, बंगाल में खासकर पुकुर भरने की। पुकुर मतलब तालाब, पॉन्ड्स। तो उसी तरह से इस शरीर का कैसा उपयोग करना है, कैसा या नहीं करना है, वो सब भगवान ने बताया हुआ है। इसीलिए अगर हम भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तो हम इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं, शरीर अच्छे से काम करेगा। और जिस हद तक हम इस शरीर का दुरुपयोग करेंगे उतना उससे परेशानी भी मिलेगी। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे हमारा शरीर, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। उनके नियमों के अनुसार चलेंगे तो आप वैसे भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। कई बार लोग कहते हैं भाई हम मदिरा पान कर रहे हैं, क्या परेशानी है? हमारा शरीर, हम कुछ भी शरीर के साथ कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि मदिरा पान वेदों में वर्जित की गई है। इसलिए यदि आप मदिरा पान करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ही मिलेगा। फिर लोगों का लीवर खराब हो जाता है, अलग अलग बीमारियां इस शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। तो उस तरह से नियमों का उल्लंघन करने से परिणाम भी मिलता है।
तो उस तरह से भगवान क्या है, क्षेत्रज्ञ हैं, सारे शरीर को जानने वाले हैं, किसके शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं और वो भी कुछ हद तक जानते हैं, कुछ मात्रा तक जानते हैं। हाँ, इसलिए लोग हॉस्पिटल में जाते हैं खुशी खुशी, लौट के आते हैं दुख के साथ लौट के आते हैं, पता चला कि किडनी स्टोन है या फिर हाँ कोई बीमारी हो गई है। तो उस तरह से ये दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ये दूसरे क्षेत्रज्ञ परमात्मा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हृदय में विराजमान है। तो दोनों जो क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा परमात्मा, ये कहाँ पे विराजमान है, ये दोनों के दोनों हृदय में विराजमान है। इनकी तुलना दो पंछियों से की जाती है। एक पंछी है, वो पेड़ में लगे हुए फलों का आस्वादन कर रहा है, कभी खट्टे कभी मीठे। जैसे आम जब पक जाता है मीठा हो जाता है, कुछ आम अभी नहीं पके हैं तो खट्टे रहते हैं। तो ये जो पहला जो पक्षी है वो मीठा फल खाता है, खुश हो जाता है, खट्टा फल खाता है, दुखी हो जाता है। उस तरह से सुख और दुख का अनुभव कौन करता है, आत्मा करता है। और दूसरा जो पक्षी है वो परमात्मा से इसकी तुलना की गई है, वो सिर्फ उसको उनका निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और प्रतीक्षा करता रहता है वो जो पक्षी है, वो जो परमात्मा है, कब ये मेरी तरफ मुंह मोड़ेगा और मैं इसको सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह से भगवान हमको वापस अपने धाम ले जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके लिए एक और उदाहरण आता है कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता पिता की नकल करने का प्रयास करते हैं। तो खासकर जब बच्चियाँ होती हैं वो देखती हैं कि माता रसोई में कुछ बना रही है, तो वो भी जो जिद करने लगती है, अरे मैं भी कुकिंग करूँगा आपके साथ में, मुझे भी आता है, मैं भी तो लड़की हूँ। माँ बोलती है कि नहीं 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 भैया, आप छोटी है, आप बड़ी हो जाएंगी तो आप कुकिंग कर सकती है। नहीं 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 मैं कुकिंग करूँगी। तो माता को पता है अगर ये प्रयास करेगी तो अपना हाथ जला लेगी, तब आप पकड़ने की जगह तवे पे हाथ रख देगी। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, कई बार एक किचन टॉय सेट दे देते हैं बच्चों को, और फिर बच्चे जाके खासकर लड़कियां कई बार होती हैं, वो आपस झुंड बना के फिर वो कहती हैं ठीक है ये मेरी किचन है, ये मेरा तवा है, ये मेरा गैस स्टोव है, ये सिलेंडर है, अभी हम लोग पूड़ी बनाएंगे। और जब वो ऐसा करते हैं तो माता पिता दूर से ही देखते रहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो आनंद लेते हैं। लेकिन जब बच्चों को भूख लगती है तो फिर वो वापस लड़की क्या करती है, वो बच्ची माँ को बुलाती है कि माँ भूख लगी है, क्योंकि उसको मालूम है भले किचन टॉय सेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन भूख लगी है तो माँ का खाना ही याद आएगा, वही पेट भर सकती है। उसी तरह से संसार में आके हम लोग भी नियंत्रणकर्ता बनने का प्रयास करते हैं, भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, पुरुष बनने का प्रयास करते हैं। भले कोई स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, सब लोग पुरुष मतलब भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भोक्ता कौन है, कृष्ण है। तो उस तरह से जब हम ये सारे प्रयास करते हैं, कृष्ण परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ बैठे रहते हैं, देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और कब हम अपना मुंह वापस कृष्ण की ओर मोड़ेंगे। तो उस तरह से वो निरीक्षण करते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं हमारी। तो ये दूसरे तरह के कौन है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाले। और भगवान बोलते हैं जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, भगवान बोलते यत् ज्ञानम मत मामा, मेरे मत के अनुसार यही क्या है, ज्ञान है। मतलब शरीर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, और शरीर और आत्मा का दोनों को जो स्वामी है परमात्मा, उनको जानना। इन तीनों को जो जान जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। इसको याद करने का एक और बहुत सिंपल फॉर्मूला है
MSC, S का मतलब हो गया स्पिरिट, मतलब आत्मा, M का मतलब हो गया मैटर, M फॉर मैटर मतलब प्रकृति या शरीर, S फॉर स्पिरिट और C फॉर कंट्रोलर ऑफ बोथ, दोनों के नियंत्रण करता है MSC। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इन तीनों के बारे में जो जानता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। तो जो ये समझ जाता है कि क्षेत्र क्षेत्र क्या है, वो सबको समझ जाता है। तो ये जो ज्ञान अभी हमने बताया ये साधारण ज्ञान है, किंतु भक्त का जो ज्ञान है वो उससे भी एक सीढ़ी ऊपर जाता है। वो क्या है कि ठीक है हम शरीर नहीं आत्मा है, किंतु ये जो आत्मा है ये उस परमात्मा का ही एक अंश है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम कौन हैं? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और जिस दिन ये ज्ञान का हमको साक्षात्कार हो जाएगा फिर दुख नहीं रहेगा। हमारे जो आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जीव कृष्ण का दास है, ये जिस दिन विश्वास हो जाएगा फिर दुख नहीं बचेगा। दुख कब तक रहता है? जब हम अपने आप को कृष्ण से अलग देखते हैं, तब तक दुख रहता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं तत्क्षेत्रम च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अभी मैं तुमको 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। 4 नहीं 6 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संबंधित। वो क्या है? वो भगवान बता रहे हैं यच्चा। यच्चा मतलब ये शरीर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। या दृक् अर्थात इस शरीर के क्या क्या गुण हैं। तीसरा यद विकारी, इस शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, विकार आते हैं या बदलाव आते हैं। यतहा, इस शरीर का की शुरुआत कहाँ से हुई है, आदि कहाँ से हुआ है। और यत स्वरूपा, इस शरीर को जो जानने वाले हैं उनका स्वरूप क्या है। शरीर को जानने वाले मतलब आत्मा और परमात्मा, उनका स्वरूप क्या है। यत प्रभावा, और जो आत्मा परमात्मा है उनका प्रभाव क्या है। इन सब 6 चीज़ों के बारे में अर्जुन मैं तुमको बताने वाला हूँ। और फिर कृष्ण आगे बोलते हैं ये गान कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जिनके बारे में मैं तुमको बताने वाला हूँ उसका सोर्स क्या है। वैसे कृष्ण को किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इससे हमको कि भगवान क्यों सोर्स ढूंढ रहे हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधेक पृथक ब्रह्म सूत्र पदस्यैवा हेतु मतभे विनिश्चितः। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम, इस ज्ञान के बारे में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीकों से बताया हुआ है। तो ऋषियों ने बताया हुआ है। और ये कहाँ दिया हुआ है? छंदोभिर। छंद मतलब वेदों के जो मंत्र है उसमें भी इस ज्ञान को बताया गया है। विविधे पृथक, अलग अलग तरीके के जो मंत्र हैं उन्हें बताया गया है। उदाहरण ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र मतलब इनको वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। तो सारे वेदों को लिखने के बाद में वेदों का सार व्यासदेव ने जिन सूत्रों में दिया है उनको बोलते हैं वेदांत सूत्र।
और उनकी जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम। तो यदि वेदांत सूत्र ठीक से समझना है तो श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। हाँ, तो उसमें दिया हुआ है। तो ब्रह्म सूत्र पदे चा एव हेतु मतभिर, उसमें हेतु और प्रभाव इन दोनों के बारे में ठीक से दिया हुआ है। तो भगवान यहाँ पे इन सबको कोट क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सही है या नहीं है, इसका एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है? गुरु साधु शास्त्र। जो ज्ञान हमको गुरु से मिलता है वो अन्य साधुओं से भी मिलना चाहिए, जो प्रमाणिक साधु हैं, ढोंगी नहीं, जो प्रमाणिक हैं। और वो दोनों किस पर आधारित होना चाहिए? शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। तो तीनों को मैच करके हम देख सकते हैं कि जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वो सही है या फिर गलत है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान में सिर्फ विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वेद अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं। वेद बुद्धिमत्ता के द्वारा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं वेद। बहुत सारे लोग जो वैदिक समाज को नष्ट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे लोग भारत में भी हैं, भरे पड़े हुए हैं। उन्होंने ये जो टर्मिनोलॉजी है माइथोलॉजी या अंधविश्वास, इसको गढ़ा हुआ है ताकि भारतीयों का विश्वास वेदों पर से उठ जाए। किंतु वेद अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं। वेद बुद्धि के द्वारा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है आप उसको गुरु शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपना के देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए वेद अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं। बल्कि अन्य धर्मों में अंधविश्वास भरा पड़ा है जिसके बारे में आजकल लोग बोलते नहीं है, ना ही मीडिया बोलती है और ना ही नास्तिक लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं पूरी मीडिया खराब है, लेकिन बहुत सारे लोग संगठित रूप से लोगों का विश्वास वेदों पर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से चीज़ों को समझना है। और फिर वो पहले प्रश्न का या फिर पहला जो टॉपिक है उसको टच करते हैं 6 नंबर श्लोक में, कि ये शरीर किन किन चीज पदार्थों का बना हुआ है। तो किन किन पदार्थों का बना हुआ है वो भगवान बताते हैं 6 नंबर श्लोक में। तो 6 और 7 हम दोनों एक साथ लेंगे। हाँ, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघाटश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सा विकारम उदाहृतम। तो भगवान बताते हैं 2 चीज़ों के बारे में। तो यहाँ भगवान 3 टॉपिक टच कर रहे हैं। पहले 3, यच्चा यादृग यद विकारी, कि शरीर किसका बना हुआ है, शरीर के क्या क्या गुण हैं और शरीर में क्या क्या विकार अर्थात बदलाव आते हैं। इन तीनों के बारे में भगवान यहाँ पे इन 2 श्लोकों में बताते हैं। तो पहले बताते हैं कि ये जो शरीर है किन चीज़ों का बना हुआ है। तो शरीर किन चीज़ों का बना हुआ है ये बताते हैं भगवान 6 नंबर श्लोक में। तो वो क्या क्या है? महाभूतानी अर्थात 5 बड़े पदार्थ। वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो यदि आपको किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जानना है, इन 5 पदार्थों के द्वारा
चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, तो पृथ्वी से सुगंध उत्पन्न होती है या सुगंध से पृथ्वी उत्पन्न होता है, उल्टा है। तो कोई भी पदार्थ है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं, इससे दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, किस तरह की दुर्गंध आ रही है, किस तरह की सुगंध आ रही है, उससे कई बार हम किसी को पहचान सकते हैं। ये किससे मिलता है? पृथ्वी के द्वारा मिलता है। तो जल, जल से आता है रसना, अर्थात चखने की क्षमता। हम चख के देख सकते हैं, कई बार दो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, दो पत्ते एक जैसे दिखते हैं, आप चख के समझ सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है। चखने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये जल का द्योतक है। पर अग्नि, अग्नि से आता है रूप। रूप से हम व्यक्ति को समझ सकते हैं कि सुंदर है, नहीं सुंदर है, यह कैसा रूप है, उसके अनुसार हम व्यक्ति को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, चीज़ों को भी पहचान सकते हैं। तो रूप आता है अग्नि के द्वारा। फिर वायु, स्पर्श आता है वायु के द्वारा। तो जब लोग खासकर गद्दा खरीदते हैं तो देखते हैं इससे आराम मिल रहा है या फिर कैसा है, बहुत कड़ा है। जिन लोगों को बैक होता है वो लोग कहते हैं ना ज़्यादा कड़ा चाहिए ना बहुत ज़्यादा आरामदायक चाहिए, मीडियम देखते हैं। तो ये सब किसका द्योतक है? ये वायु का द्योतक है, ये वायु का गुण है। और आकाश का गुण है ध्वनि। किसी कैसी आवाज़ है, किससे कैसी आवाज़ निकल रही है, उसके द्वारा भी हम चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे ध्वनि से हम समझ जाते हैं कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा है। तो इन 5 चीज़ों द्वारा किसी पदार्थ को जानना बहुत आसान है। तो ये तो हो गया बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से यदि व्यक्ति को पहचानना है तो और भी चीज़ें वो हमारे सामने आती हैं। वो क्या है? अव्यक्त जो प्रधान होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने सुबह ही क्लास में डिस्कस किया था अव्यक्त के बारे में। फिर इंद्रियाणी, जो इंद्रियां हैं, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं ना, तो 10 से कम, खासकर जो 11 इंद्रियां होती हैं, तो इनका भी शरीर बना होता है। तो खैर हम वो इंद्रियों के बारे में बताने से पहले 3 और पदार्थों के बारे में बता देते हैं। वो है मन, बुद्धि, अहंकार। किसी का मन संतुलित होता है, किसी का चंचल होता है, उसके द्वारा हम व्यक्ति को समझ सकते हैं। किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की नहीं होती है, उसके द्वारा हम व्यक्ति को समझ सकते हैं। और अहंकार, हर व्यक्ति अपने आप को अलग अलग चीज़ों से पहचानता है। हम भारतीय हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, किसी चीज़ से हमारी पहचान होती ज़्यादा होती है। ये सब एक व्यक्ति के लक्षण हैं। कुछ लोग अहंकार में बदलाव बहुत जल्दी कर लेते हैं। समय के साथ में अहंकार में बदलाव करना मुश्किल होता है। इसलिए पहले ज़माने में जब विवाह होते थे तो स्त्रियां प्रायः, जो लड़कियां होती थीं, वो कम उम्र में ही उनका विवाह होता था। उसका कारण क्या है? कि नए अहंकार को ग्रहण करना उनके लिए आसान हो जाएगा। आजकल हम बोलेंगे तो बोल देंगे बाल विवाह है, तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ कारण था। वेदिक काल में जो दिया है वो हर चीज़ का कारण होता है। तो वो पहचानने लगते थे कि ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरा पति है। इसलिए एक नए घर में एडजस्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन आजकल जब लड़कियों की शादी बहुत लेट होती है, कभी 29, 30, 35 साल में होती है, तब क्या होता है? अहंकार में बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लड़की पति घर में जाती है और उनके माता पिता को अपने माता पिता की तरह देखना काफ़ी मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो उस तरह से अहंकार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम किससे अपने आप को पहचान रहे हैं? तो मन, बुद्धि, अहंकार,
कुछ लोग मूडी होते हैं, मन बहुत चंचल होता है, कुछ लोगों का स्थिर होता है। तो ये सब के सब व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब इसकी तुलना आज आप मॉडर्न साइंस से भी कर लीजिए। मॉडर्न साइंस में आप पूछेंगे ये व्यक्ति क्या है, तो बोलेंगे ये इसमें ये केमिकल्स हैं। केमिकल से ना ही आपको रूप समझ में आता है, ना ही व्यक्ति की मानसिकता समझ में आती है, ना ही व्यक्ति की बुद्धि समझ में आती है, ना व्यक्ति का अहंकार समझ में आता है, ना ही व्यक्ति का गंध स्पर्श इत्यादि कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो वैदिक विज्ञान है वो कितना निपुण है, क्योंकि उस पर शोध करने वाले ज़्यादा नहीं हैं, और शोध करने के बाद में प्रेजेंटेशन करने वाले ज़्यादा नहीं हैं, और प्रेजेंटेशन करने के प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा नहीं है। इसलिए लोग वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं समझ पा रहे हैं आजकल। तो ये मुख्य कारण है। तो खैर हमने इसके बारे में बताया। अभी हम लोग शरीर के बारे में वापस आते हैं। तो हमने बताया कि 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ना, जिसको प्रधान कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति इन भौतिक पदार्थों को समझता है, उसको अव्यक्त कहते हैं। और फिर उसके बाद इंद्रियां। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां मतलब होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन। ये 11 इंद्रियां कहलाती हैं। इसलिए मन का को अलग से पहले नहीं बताया गया है। तो इनके द्वारा भी हम व्यक्ति के शरीर को समझ सकते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा। किसी की कोई इंद्रियां बहुत ज़्यादा निपुण होती हैं, किसी की कोई और इंद्रियां ज़्यादा निपुण होती हैं। जैसे प्रायः मनुष्य कुत्तों से अच्छा देख सकते हैं, लेकिन कुत्ते मनुष्य से ज़्यादा अच्छा सूंघ सकते हैं। और हर मनुष्य में भी ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के अंदर, नाक के अंदर अगर फूल डाल दिया है तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा फूल है। और कुछ लोग थोड़ी सी खुशबू के अंदर से समझ सकते हैं कि ये कौन सा फूल है। उसे चखने वाली बात आती है। प्रायः स्त्रियों की जो चखने की क्षमता होती है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है। कहते 2 गुना ज़्यादा होती है। तो स्त्रियां चख के बता सकती हैं कि ये जो भोजन है ये बासा है या फिर ताज़ा है। पुरुष को समझ में नहीं आता है कई बार, खासकर अगर भोजन ठंडा हो गया हो तो उस तरह से इंद्रियों में भी अलग अलग क्षमता होती है। उसके द्वारा भी हम व्यक्ति को जान सकते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हुई, और 5 इंद्रियां होती हैं इसके द्वारा हम इस संसार में कार्य करते हैं, जिसको 5 कर्मेंद्रिय कहा जाता है। वो कौन है? हाथ, हाथों से हम काम करते हैं। पैर, पैर से हम चलते हैं। फिर वाणी, तो जीभ के 2 काम होते हैं, एक चखना और एक बोलना। चखने का काम आ जाता है ज्ञानेंद्रियों में, बोलने का काम आ जाता है कर्मेंद्रियों में। तो ये 3 कर्मेंद्रियां हो गई। और फिर मलमूत्र के जो द्वार होते हैं हमारे शरीर के निचले हिस्से में, उनके द्वारा भी हम, क्योंकि शरीर के जो खराब चीज़ें हैं उनको हम शरीर से निकालते हैं, इसलिए उनको भी तुलना कर्मेंद्रियों से की जाती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो 5 हो गई ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गई कर्मेंद्रियां। और फिर जो 11वीं इंद्रिय है उसको बोलते हैं मन। मन में जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं पुरानी, उनको हम भर के रखते हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं, इसलिए उसको स्टोर हाउस की तरह कहते हैं। जैसे घर में स्टोर रूम होता है जिसमें हम सामान को भर के रखते हैं, उसी तरह से जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती हैं वो सब कहाँ रहती हैं? वो मन के अंदर रहती हैं। बुद्धि के बारे में हमने पहले ही बताया। बुद्धि मतलब उचित अनुचित में भेद करना, मेमोरी पावर, ये सब बुद्धि के लक्षण हैं। बल्कि कहते हैं जो निद्रा है वो भी बुद्धि का लक्षण है।
तो इसलिए अगर बुद्धि बहुत ज़्यादा कैसी है, विचलित है, तो नींद नहीं आती है लोगों को। हाँ, तो ये हो गए। फिर पंच च इंद्रिय गोचरहा, इंद्रियां किन किन विषय वस्तुओं के पास में घूमती हैं, ये 5 हैं। इनकी क्षमता भी शरीर के अंदर ही होती है। तो जैसे आंख के लिए हमने पहले बताया, आंख के लिए है देखना, नाक के लिए सूंघना, तो कोई भी दृश्य आंख के लिए क्या है, इंद्रियों का विषय है। कोई भी सुगंध नाक के लिए इंद्रियों का विषय है। कोई भी ध्वनि कान के लिए इंद्रियों का विषय है। कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ जीव के लिए इंद्रियों का विषय है। और कोई भी मुलायम वस्तु त्वचा के लिए इंद्रियों का विषय है। तो ये सारे 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। इनके बारे में वेदों में बताया गया, ये भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। इसलिए कई बार जब लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो कुछ इंद्रियों के विषयों को वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये भी कैसा है, क्योंकि ये सबके सब शरीर का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह से ये 24 पदार्थ हैं। 24 पदार्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी, हाथ, पैर, वोकल कॉर्ड या फिर बोलने की क्षमता, अर्थात वो जीव का जो वो काम है। और नीचे के जो हमारे मलमूत्र त्याग करने वाले जो 2 हिस्से हैं। तो ये 5 और 5 कितने हो गए, 10। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो हो गए 15। 5 इंद्रियों के विषय जैसे अभी हमने बताया, तो हो गए कितने, 20। और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, 23। और 24 हो गया प्रधान। और इसके अलावा इन 24 तत्वों के अलावा कौन होता है, आत्मा और परमात्मा। तो हो गए 24 + 2 26। तो 24 भौतिक और 2 आध्यात्मिक। ये इन सबसे ये क्या बना हुआ है, ये सबसे ये शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि भगवान बताते हैं। और फिर भगवान इन शरीर में बदलाव होने से कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बताते हैं, जिनको विकार कहा जाता है। तो वो विकार कौन कौन से हैं, इच्छा, चीजों के प्रति इच्छा जो उत्पन्न होती है, वो इस शरीर में बदलाव है। खासकर किस में बदलाव है, ये मन का बदलाव है। तो जो हमको इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। कहीं घूमने चलते हैं, क्यों, अच्छा दृश्य मिलेगा देखने के लिए। अच्छा परफ्यूम चाहिए, क्यों, वो सूंघने में बड़ा अच्छा लगता है। मुलायम गदा चाहिए, क्यों, वो त्वचा को बहुत अच्छा लगता है। तो ये इच्छाएं, ये इच्छा कहाँ जाती है, मन में जाती हैं। तो ये मन में परिवर्तन है। फिर द्वेष, द्वेष किन चीजों से होता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी को करेला अच्छा नहीं लगता है, उसकी प्लेट में रख दिया जाए तो उसको द्वेष होता है। कभी कभी करेले से द्वेष होता है, करेला देने वाले से भी द्वेष होता है, कि जानबूझ के साथ दे रहा है इसलिए, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो द्वेष। और द्वेष के बाद सुख और दुख। कुछ सुख के क्षण होते हैं, जब सब चीजें हमारे हिसाब से चल रही हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तब दुख के क्षण होते हैं। तो इन सबको महसूस आत्मा ही करती है, पर किसके द्वारा करती है, मन और बुद्धि के द्वारा करती है, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा। तो इनसे भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। सुख के क्षण उनका जो इम्प्रिंट है मन में रहता है, दुख के क्षणों का भी इम्प्रिंट मन में रहता है। वैसे दुख के क्षणों का ज़्यादा रहता है, मन सुख के क्षणों का कम रहता है। ये इम्प्रिंट रहता है मन में, सुख और दुख।
और संघटता, संघाट का मतलब है ये पूरा का पूरा शरीर, इसके अंदर भी क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। चेतना, चेतना मतलब हम अगर अपने आप को 24 पदार्थों से अलग करेंगे तभी हमको पता रहता कि हम हैं, ये संसार है, हम इसके क्या हैं, चेतन हैं, जो कि आत्मा का लक्षण है। तो ये भी एक लक्षण है। और धृति, धृति मतलब होता है हमारी धारणाएं, कन्विक्शंस। तो कुछ लोग कन्विंस रहते हैं कि सत्य का जीवन जीना ये महत्वपूर्ण है, अन्यथा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि रघुकुल में किसी ने अगर कुछ प्रण ले लिया, उससे वो पीछे नहीं हट सकता है, जीवन दे सकता है। जीवन देना आसान है पर हटना संभव नहीं है रघुकुल के लोगों के लिए। तो ये उनकी धारणा है, जो कि अच्छी धारणा है। कुछ लोगों की धारणाएं क्या होती हैं, मार काट के कैसे भी खाओ, पेट भरना चाहिए। तो वो भी कुछ लोगों की धारणाएं होती हैं। फोन को लगता है क्या पागल लोग हैं, अपनी बात के लिए अपना जीवन देने को तैयार है। तो उनकी धारणा है। तो इस तरह से हर व्यक्ति संसार में कुछ कुछ धारणाओं को रखकर जीवन यापन करता है। तो ये सब के सब क्या है, ये कि सब के सब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकार हैं, बदलाव हैं। धारणाएं समय के साथ बदलती हैं, इच्छाएं, सुख दुख की जो परिभाषाएं हैं बदलती हैं। या छोटे बच्चे हैं, वो किसकी इच्छा करते हैं, उनके लिए कोई गुब्बारा मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े लोगों को गुब्बारा देखेंगे थोड़ा ना खुश होंगे, बोलेंगे ये तो बच्चों के लिए है। उनको कार चाहिए, बंगला चाहिए, तब खुश होते हैं। तो धारणाएं, चीज़ों समय के साथ चीज़ें जो धारणा है वो बदलती हैं, सुख और दुख के साधन बदलते हैं। तो चीज़ें क्या होती है, बदलाव आता है। तो ये सारे सारे जो विकार हैं ये शरीर में महसूस किए जाते हैं, जिसके बारे में भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो इनको जानना क्या जरूरी है, इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम इन सब से अलग हैं, हम आत्मा हैं। यदि कुछ सुख मिल रहा है तो हमको समझ में आना चाहिए, अरे ये चीजें हैं तो शरीर की हैं। शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, पर हम तो इससे अलग हैं, इसलिए इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्लेट लेके बैठे हुए हैं, सबको गुलाब जामुन मिला, आपको नहीं मिला, समझ में आना चाहिए कि अगर गुलाब जामुन मिल भी जाता तो थोड़ा सा तो आनंद मिलता है ना, पेट में जाने के लिए सब बराबर हो जाता है। तो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन का जो सुख है कब तक रहता है, जब तक गुलाब जामुन मुंह से या जीभ से संपर्क में रहता है, उसके बाद पेट में जाने के बाद सब बराबर हो जाता है। तो 1 मिनट का या फिर 30 सेकंड का जो सुख नहीं मिला, उसके लिए हम दिन भर का दुख क्यों ग्रहण करें, क्योंकि हम क्या है, हम शरीर नहीं है। तो अगर हमको ये ज्ञान का ध्यान रहेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम उचित कार्य कर सकते हैं, भक्ति में संलग्न रह सकते हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनमें सुदृढ़ रह सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और यदि हमको याद रहेगा तो हमको जीवन का लक्ष्य भी याद रहेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं जो कि परमात्मा का अंश है। तो उन परमात्मा से वापस संपर्क बनाना, उनके पास वापस जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम नहीं भूलेंगे, अन्यथा हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के सारा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। इसीलिए जो भगवान ने ज्ञान दिया है बहुत आवश्यक है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, ये भगवान श्लोक नंबर 8 से 12 में बताते हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर